मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से ही मुतल्लिक मामला है। और जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ है कि जिस तरीके से कादर ख़ान मंदोखेल की स्पेशल कमेटी मुलाजमीन बहाली से मुतल्लिक तगो दो कर रही है और तकरीबन तमाम 72 इदारे महकमे कारपोरेशन जो इनको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो इदारे हैं या उसमें बैठी हुई मैनेजमेंट है या वो जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब वो रोड़े अटका रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मुतअद्दिद इदारों को शोकाज़ नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो या तो हुकूमत के मिनिस्टरों के साथ रवाबित करके उसके एमडीज़ या उनके सरबराहान जो है वो मंदोखेल को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती है या फिर अदालतों में चले जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। आज जो है वो फेडरल एफडीई की फेडरल डायरेक्टोरेट एजुकेशन इस्लामाबाद से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकराम अली जो है वो डीजी एफडीई हैं और पहले ये शख्स जो है वो फेडरल बोर्ड का चेयरमैन था। फिर पीटीआई दौर के अंदर इसने अली नवाज़ को कह के या उसकी मिन्नत तरला करके या उसके वो जो भी उसकी सेटिंग थी उस करके ये शख्स जो है वो डेपुटेशन पर एफडीई में आ गया। यानी वो शख्स खुद परमानेंट नहीं है, डेपुटेशन पर आया हुआ है। तो डेपुटेशन पे आ गया। फिर इसने जो है जो मौजूदा है वज़ीर तालीम राना तनवीर के साथ जो है वो एक टांका फिट कर लिया, जो है उसके साथ ताल्लुक़ वास्ता बना लिया। जो मुतलका इसका मिनिस्टर है राना तनवीर, और राना तनवीर के साथ ताल्लुक़ वास्ता बनाने के बाद इसने जो है 2021 और 2022 अभी जो है वो असाज़ा की भर्तियां की हैं और वो भर्तियां जो है गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई। कुछ इसने वज़ीर साहब के बंदे भर्ती कर दिए और कुछ इसने जो एफडीई के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनकी भांजी भतीजियाँ या उनके रिश्तेदारों को भर्ती किया और कुछ अपने जानने वालों को जो ओवर एज थे उनको जो है वो भर्ती कर दिया। और जब उनको तनख्वाह का मामला आया तो एजीपीआर ने उनको तनख्वाह देने से जो है इनकार कर दिया। और एजीपीआर ने इनकार इसी वजह से किया कि भाई ये ओवर एज लोग हैं, तो जब ये ओवर एज हैं तो हम इनको कैसे जो है वो तनख्वाह अदा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद राना तनवीर ने जो है ये राना तनवीर कि वज़ीर तालीम जो है राना तनवीर, उसके ज़रिए इसने जो है कादर ख़ान मंदोखेल को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब कादर ख़ान मंदोखेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों की, मैं आपको बताता हूँ कि एफडीई के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी बहाली में ये शख्स रोड़े अटका रहा था, उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहा था। फिर उनकी जो पे फिक्सेशन, जो सीनियरिटीज़ के इशू थे, ये उनको हल नहीं कर रहा था। तो कादर ख़ान मंदोखेल की कमेटी ने इसको ज़ाती तौर के ऊपर बुलाया, तो ये ज़ाती तौर पर पेश ना हुआ और इसने जो है अपने डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं वो भेज दिए। तो मंदोखेल साहब ने एक कमेटी में पूछा कि भाई आपके जो डीजी है इकराम अली वो क्यों नहीं आए। तो उनको बताया गया कि जी अब वो क्या करते, कोई बहाना जो नहीं था, तो बताया कि जी वो बीमार हैं। अब यही होता है कि एडवांस जब आपसे कोई बंदा पूछ ले तो आप फिर यही बीमारी का ही बहाना ढूंढा जाता है, तो वो बीमार हैं। तो उन्होंने फिर भी उसको शोकाज़ नोटिस जारी किया और क्योंकि उनको पता था कि ये शख्स जो है वो बीमार नहीं है, बादज़ा इस बंदे ने जो है वो पिम से अपना जेली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया। जबकि जिस दिन ये कमेटी में ये कहा गया कि ये बीमार हैं, उस दिन ये अपने एफडीई के जो दफ्तर है उसमें बैठा हुआ था। और अगर आप ज़्यादा इसकी छानबीन करते हैं तो इसका झूठ जो है वो यहाँ हो जाएगा कि आपको सीसीटीवी फुटेज तो आजकल हर जगह पे है ना, तो सीसीटीवी फुटेज से आपको इसकी सारी स्टोरी जो है वो पता चल जाएगी। फिर ये शख्स क्या करता है, इसने अपने एफडीई के अंदर कुछ असातिज़ा को ज़ोर ज़बरदस्ती तैयार किया और उनसे एक पटिशन दायर कराता है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और कहता है कि अगर ये जो बरतरफ मुलाजमीन है एफडीई के, अगर हम इनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटीज़ के इशू को हल करते हैं तो ऑलरेडी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो सीनियरिटी है वो मुतासर होगी और इसी वजह से हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये कादर ख़ान मंदोखेल की कमेटी के आर्डर के बरखिलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है। ये इस शख्स की जो है वो टोटल कहानी है। सिर्फ ये नहीं, इस टाइप के मैं जो आपको एक मिसाल दी है जो हकीकत पे मबनी मिसाल है, इस तरीके से और भी जो इदारे हैं वो ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यूटिलिटी स्टोर्स वाले हो गए, तो यूटिलिटी स्टोर्स के डीजी वगैरह उनके जो अहदेदार थे उनको भी बुलाया गया
और यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने जो है वो भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की। अदालत से जो है वो वक्त मांगा, लेकिन उसे कादर खान मंदुखेल की जो कमेटी है उससे बार बार वक्त मांगा, लेकिन इसके बावजूद ना ही मुलाजमीन को बहाल कर रहे हैं सही तौर के ऊपर, ना उनके पे फिक्सेशन के मामलात को हल कर रहे हैं, और ना ही उनके सीनियरिटी के इशू को जो है वो सेटल डाउन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है स्टेट लाइफ वाला मामला भी आपके सामने है। स्टेट लाइफ वाले इश्यूज़ को मैंने काफ़ी हद तक पहले भी हाईलाइट किया था कि उन्होंने मुलाजमीन को जो है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट की थी, और उनकी सीनियरिटी और उनके जो एरिया मैनेजर बन गए थे उनको जूनियर कर दिया, और इवन बल्कि वो उसने स्टेटस जो था वो ये था जैसे वो फ्रेश इंटर्नी अपॉइंटमेंट होती है, यानी एज ए इंटर्नी उनका स्टेटस कर दिया था, और वो जो लाखों में तनख्वाहें लेते थे वो 30-40 हज़ार पे आ गए। तो यूँ जो है स्टेट लाइफ वाले जो है वो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। जब स्टेट लाइफ को बुलाया जाता है, स्टेट लाइफ को बुलाया और मंदुखेल की कमेटी ने उनको नोटिस जारी किए, तो 7 दिन का टाइम दिया गया था कि 7 दिन में आप अपना पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के मामले को हल करके हमें रिपोर्ट दें। तो फिर उसके बाद जो है वो 3 रोज़ की मज़ीद जो है वो मोहलत तलब की गई, और यूँ 20 को जो है उसने अपना हतमी जवाब जमा कराना है, लेकिन अभी तक जवाब जमा नहीं कराया गया। तो स्टेट लाइफ वाले मुलाजमीन भी यूँ जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल जो कमेटी 17-18 का जो कमेटी 16-17 को जो कमेटी रही कादर खान मंदुखेल वाली कमेटी, इस कमेटी ने जो है वो ज़री तरक्याती बैंक की जो मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंट वगैरह, उनको नोटिस जारी किए हैं, और ज़री तरक्याती बैंक के ZTBL के जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल करने की जो है उनको हुक्म दिया गया है, और नोटिस भी जारी किए गए हैं, शुकाज नोटिस भी जारी हो चुके हैं। अब 21 और 22 दिसंबर को जो है मंदुखेल साहब कराची में है, और 21 दिसंबर को मंदुखेल जो है वो होंगे KPT ज़िला कमियाड़ी के अंदर, और KPT के जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल देखे जाएंगे। और फिर इसके बाद 22 दिसंबर को जो है वो सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर है कराची के अंदर, वहाँ पे सिविल एविएशन के मसाइल को जो है वो देखा जाएगा। तो यूँ बात ये है कि कादर खान मंदुखेल जो है अपने तौर के ऊपर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे SSGC है, जैसे ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और जैसे IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन पे तो मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। तो इनकी मैनेजमेंट जो है वो मसाइल क्रिएट किए हुए है, और प्रेशराइज भी जो है वो किया जा रहा है मंदुखेल साहब को, और इम्प्लीमेंट भी जो है वो नहीं किया जा रहा। और पता न जाने क्यों ये लोग जो है अपने ही मुलाजमीन के दुश्मन हैं, जिन मुलाजमीन ने अपने इन्हीं इदारों को अपनी सारी ज़िंदगी दे दी है। असल में मेरे ख्याल में ये जो बाबू बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि यार एक दफ़ा ये मुलाजिम चले गए, अब इनको ना रखा जाए, ये जाए अपने घर जाएँ, और हम इसकी जगह नई फ्रेश अपॉइंटमेंट करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने तल्लुक़ वास्ते वालों को जो है वो भर्ती किया जाए। तो ये शायद उनके दिमागों के अंदर कोई ऐसी चीज़ भरी हुई है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब SSGC वाला कहता है कि जी 32 अरब खर्चा होगा, वो मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया कि वो झूठ बोलता है, और वो मुसद्दक मलिक को के ज़रिए जो है प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये इकराम अली जो DG FDE है, ये राना तनवीर के ज़रिए जो है प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो यूँ जो इदारे का सरबराह है वो चे जाया कि अपने मुलाजमीन के मसाइल को हल करे, उल्टा जो है वो कमेटी को ब्लैकमेल करने की अटैम्प्ट करता है। तो मुझे जो है वो एक ही इसका हल नज़र आता है। अब इंडिविजुअली ये मसाइल हैं, और हर इदारे के जो है, अब इसका एक इज्तमाई मामला, इज्तमाई हल जो है मेरे नज़दीक भी यही है, और मुझे कुछ दोस्तों ने बतलाया भी सही कि ये चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो है वो ये रिक्वेस्ट की जाए, उसको अपील की जाए कि ये इदारे जो है, ये इसमें बैठे हुए बाबू जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं और मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका वैध और अकलौता हल यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो जारी किया जाए, और उस एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जो है वो तमाम इदारों और महकमों कॉरपोरेशंस के पे फिक्सेशंस के जो मसाइल हैं, जो सीनियरिटी के मसाइल हैं वो सेटल डाउन किए जाए। तो ये जो हल है, ये बहुत हद तक जो है हल एक काबिल अमल दरामद है। और अगर वज़ीर आज़म साहब जो है वो इनके मसाइल का जो है वो अदराक कर लें, क्योंकि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ये ख़ुद इनके मसाइल के चश्मदीद गवाह है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसी दिसंबर में शायद
या आपको याद होगा, ये तो वैसे साल हो चुका है, यानी आज 17 दिसंबर है और पिछले साल 17 दिसंबर को इनकी बहाली का सुप्रीम कोर्ट की नज़रसानी केस में फ़ैसला आया था। लेकिन उससे कुछ दिन कबल जब ये मुलाजमीन धरना दिए हुए बैठे हुए थे ये इसके शारा दस्तूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने ये लोग धरना देकर बैठे हुए थे, तो उस वक्त जो है PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थी, आज सबको वो वक्त याद होगा। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि ये सारी अपॉइंटी या सारी जो भर्तियाँ थी ये उनकी वालदा की हुई थी, तो वो मौलाना फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को लेके इन लोगों के पास आए थे और इनसे वादा किया था कि हम हुकूमत में आते ही आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। और ये शहबाज शरीफ जो है इसका वादा जो है वो सबको याद है। तो अब चूँकि शहबाज शरीफ ख़ुद वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो इनको चाहिए कि इन मुलाजमीन के साथ साल पहले जो आपने वादा किया वो आप वादा वफा करें और एक एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो आप जारी करें, ताकि ये तमाम मुलाजमीन इनकी सीनियरिटी का इशू भी हल हो सके, इनकी पे फिक्सेशन जो है उसका भी इशू हल हो सके। और अगर आप एग्जेक्टिव आर्डर जारी नहीं करेंगे तो ये मंदू खेल कमेटी जितना भी काम करे शायद उसको वक्त लग जाए, क्योंकि ये चीज़ साबित हो गई है कि इदारे जो है या उनमें बैठी हुई मैनेजमेंट जो है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है। तो इन सब का सलूशन जो है वो एक ही सलूशन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो जारी किया जाए। बहरहाल हमारी ये अपील है वज़ीर आज़म से और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म तक हमारी ये बात पहुँचेगी, और क्योंकि ये मुमकिन हल जो है ये सबसे बेहतरीन हल है। बहरहाल एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये हमारी बात जो है, आपकी ये जो बात है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भी पहुँचे और इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचे और आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।